Hello, dear students, welcome. Today I am going to teach you the very first lesson of our English textbook, Class 7th Tulip series. The title of the lesson is Markhor from the prose section. This lesson highlights the characteristics of an animal species found in the subcontinent. The Markhor, a goat, also scientifically known as Capra falconeri, is one of the largest and most distinctive members of the Caprini or goat family. बच्चों, मारखोर लेसन में हम मारखोर के बारे में चंद अहम सिफात बयान करेंगे। मारखोर जो कि एक गोट है, एक बकरी है, जो कि कैप्रिनी फैमिली का हिस्सा है, जिसे हम गोट फैमिली भी कहते हैं। ये इन सब में से बड़े जो फर्द है उनमें से एक माना जाता है। मारखोर इन फैमिली के अफराद में से एक मखसूस फर्द माना जाता है। चलिए बच्चों, अब हम इस लेसन के बारे में तफसीलन पढ़ते हैं। Shayan's father was promoted and transferred to Leh Ladakh as headmaster and posted in Hims Shakpachan of खालसी जोन। शायान के वालिद प्रमोट होते हैं और ट्रांसफ़र लेह लद्दाख के एक जोन खालसी में वाक़ा हिम्स चकपाचन में पहुंच जाते हैं, वहीं पे पोस्ट हो जाते हैं। शायान एकम्पनीड हिज फादर, और शायान जो एक छोटा लड़का है वो अपने वालिद के साथ आ जाते हैं। शायान इज फादर लिव्ड इन सोनम's हाउस एज अ पेइंग गेस्ट। शायान के वालिद जो है वो सोनम के घर में एज पेइंग गेस्ट यानी कि किराया पे रहते हैं। शायान joined द सेम स्कूल एंड मेड फ्रेंड्स विद सोनम हु हैड कीन इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ, जिसकी गहरी दिलचस्पी वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवरों में होती है। Both Cheyenne and Sonam discussed about endangered species मारखोर। दोनों शायान और सोनम खतरे से दो चार हुए स्पीशी मारखोर के बारे में बातचीत करते हैं। The markhor is an interesting and informative story about a particular species of animals called markhor, which means giant goat. मारखोर एक दिलचस्प कहानी, इंफॉर्मेटिव कहानी है, मालूमाती कहानी है जो एक मखसूस स्पीशी जानवर के मुतल्लिक है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे मारखोर को जाइंट गोट्स भी कहा जाता है। जाइंट गोट्स इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये कद-कामत के लिहाज से काफ़ी बड़ी होती है। द वर्ड मारखोर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू पर्शियन वर्ड्स मार अ स्नेक एंड खोर ईटर। टू कॉल दीज गोट्स मारखोर इज समवट पजलिंग। ये जो लफ्ज़ मारखोर है दरअसल दो अल्फाज पे मुश्तमिल है। मार का मतलब स्नेक होता है, स्नेक यानी कि सांप होता है, जबकि खोर यानी ईटर होता है। इस तरह से ये जो लफ्ज़ मारखोर है इसे हम स्नेक ईटर यानी कि सांपों को खाने वाला कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब भी इस जानवर का नाम, इस बकरी नुमा जानवर का नाम मारखोर क्यों पड़ा, ये अब भी एक दिलचस्प और परेशान कुन बात है। लेकिन एक रिवायत ये भी है कि ये जानवर जो है सांपों को चबाता है। इस चीज़ में कितनी हकीकत है ये किसी को मालूम नहीं है। However, their corkscrewed horns are similar to that of snake's winding body, and that is how they got the name. ताहम जो इसके जो हॉर्न्स है, इसके सींग जो है वो खूबसूरती के साथ इस तरह से मुड़ी हुए हैं मानो कि वो जो सांप जो है अपनी बॉडी को लिपटे हुए हैं। इस तरह से हमें इस बात का अंदाज़ा मिल सकता है कि इसको ये नाम क्यों पड़ा। Markhors live in mountains at a height of 600 to 3500 meters. They are found in the wooded mountains of northern Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan and in the Pir Panjal range of India. मारखोर जो है वो पहाड़ों पे 600 से 3500 मीटर्स की ऊंचाई पे रहते हैं। ऐसे जानवर शुमाली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पीर पंचाल रेंज में पाए जाते हैं। Markhor is mainly active in the early morning and late afternoon. It often stands on its hind legs in order to reach high vegetation. They are herbivorous animals. मारखोर जो होते हैं वो अक्सर व बेशतर सुबह सवेरे या देर दोपहर को पाए जाते हैं। ये
जानवर जो है ये अपनी पिछली टांगों पे खड़े होकर हाई वेजिटेशन यानी कि ऊंची वेजिटेशन को रीच करते हैं और वहाँ की जो घास वगैरह है सरसब्ज पत्ते जो है वो खाते हैं। चूँकि ये जानवर जो है ये ग्रास ईटर्स होते हैं, घास खाने वाले होते हैं, पत्ते खाने वाले जानवर होते हैं। चलिए बच्चों, अब इनकी कद कामत की बात करते हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो 132 से 186 सेंटीमीटर्स की होती है। इनकी जो हाइट होती है, इनका जो कद होता है वो 65 से 115 सेंटीमीटर तक का होता है। इनकी जो पूंछ होती है उसकी लंबाई 8 से 20 सेंटीमीटर की होती है और इनका जो वज़न होता है वो 32 से 110 किलोग्राम्स का होता है। Male have long hair on the chin, throat, chest, shanks, while female are redder in color with shorter hair, a shorter black beard, and are maneless. मर्दों की ठुड्डी, गर्दन, सीने और पिंडली पे लंबे से बाल होते हैं, जबकि औरतों के रंग में थोड़ी सी सुर्खी होती है। इनके बाल काले और छोटे होते हैं। The tightly curled corkscrew horns are present in both the sexes. मर्द मारखोर और औरत मारखोर दोनों में जो ये कॉककश सींग होते हैं वो दोनों में नुमाया होते हैं। Markhors live in flocks, usually numbering 9 head, consisting of adult females and their young ones. Adult males prefer isolation. मार्खोस जो है वो झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिसमें 9 मादा मारखोर होती है और उनके बच्चे होते हैं, जबकि जो नर मारखोर होते हैं वो अलहदगी पसंद करते हैं। Dear students, the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources has classified the markhor as an endangered species, meaning it is in danger of facing extinction in the near future if conservation efforts are not maintained. Dear students, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources जो कि एक तंजीम है, उसने मारखोर को खतरे से दो चार बताया है। यानी अगर इसके लिए इकदाम नहीं उठाए गए तो आने वाले वक्त में हम लोग मारखोर नहीं देख पाएंगे। इनकी जो तादाद है वो बेतहाशा गिरती जाएगी और ये एक वक्त ऐसा होगा जबकि ये ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 2000 to 4000 मार्खोर्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे पूरी दुनिया में लगभग 2000 से 4000 मारखोर हैं जो कि आने वाले वक्त में जो है गायब हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। After a healthy discussion between teacher Shayan and Sonam, Shayan expressed his wish to see मारखोर। टीचर शायान और सोनम की कारामद और सेहतमंद गुफ्तगू के बाद शायान ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो मारखोर को देखना चाहता है। सोनम planned a trip early in the morning to the upper reaches where they could have a glimpse of markhors from a close distance near a brook. सोनम ने सुबह सवेरे एक ट्रिप प्लान की जहाँ पे वो एक नदी के पास मारखोर को नज़दीकी से देख सके। Leaving the animals at a distance, the boys crept to the verge of the cliff. They saw a herd of markhors near the brook down the cliff. Enjoying the morning sun, the boys enjoyed the sight for quite some time. जानवरों के झुंड से थोड़ी सी दूरी रखते हुए लड़कों ने सुबह सवेरे खिलखिलाती धूप में पहाड़ के दहाने पे इस पूरे नज़ारे का लुत्फ़ उठाया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।